पॉइंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, पहले इसको समझ। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड के हम मिड पॉइंट को जोड़े तो जो लाइन बनेगा वो हमेशा तीसरे साइड का पैरेलल भी होगा और तीसरे साइड का हाफ भी होगा। क्लियर? जैसे एक हम ट्रायंगल ले लें एबीसी, अगर हम इस ट्रायंगल को ले लें तो इसका कोई भी आप दो साइड ले लीजिए। हमने एक बार साइड लिया ये ए बी, इसका मिड पॉइंट हमने लिया डी, और दूसरा साइड हमने लिया ए सी और इसका मिड पॉइंट हमने लिया। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर इन ये मिड पॉइंट हो जाएगा तो ए डी इक्वल टू हमारा बी डी हो जाएगा और ए ई इक्वल टू हमारा ए सी, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम बस इतना कहता है कि अगर दो साइड का मिड पॉइंट को जोड़ देंगे तो हमारा एक लाइन बनेगा डीई, और ये लाइन क्या होगा, हमेशा जो लाइन डीई बना है वो बीसी का पैरेलल भी होगा और बीसी का आधा भी होगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है कि डीई पैरेलल टू बीसी एंड डीई एंड बीसी एंड डीई इक्वल टू हाफ ऑफ डी, हाफ इसका हो जाएगा बीसी। बस यही स्टेटमेंट आपका क्या है, मिड पॉइंट। बनने वाला लाइन मिड पॉइंट को जोड़ के हमेशा पैरेलल होगा तीसरे साइड के और आधा भी होगा। अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। अब अगर हम इसको प्रूविंग में देखें तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करने के लिए इस शब्द में प्रूफ करना हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं कि हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल टू, याद रखिए हमारा ए बी होगा। हमें ए बी के पैरेलल लाइन को हम ड्रॉ कर, पहला हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया ए बी पे, ठीक है। उसके बाद हमने पीसी को एक्सटेंड किया और जिस पॉइंट पे मिला सपोज दिस पॉइंट इक्वल टू एक्स। क्लियर? इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया और इसको एक्सटेंड किया, जिस पॉइंट पे मिला वो पॉइंट हमारा एक्स हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लिख दें, पहला कंस्ट्रक्शन क्या था, सी एक्स पैरेलल टू डी बी, या आप चाहे डी बी बोल दो चाहे ए बी बोल दो, बात बराबर, दोनों सेम ही लाइन। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड हमने क्या किया कि डीई एक्सटेंडेड टू ई, तो डीई टू ई, इसको हमने ई तक एक्सटेंड। अब हमको क्या करना है कि इन थ्योरम्स को प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम दो ट्रायंगल उठाएंगे, इन दोनों ट्रायंगल को देखिएगा, ए डी ई और दूसरा ट्रायंगल ई सी एक्स। आपको इन दो ट्रायंगल को देखना है, ई सी एक्स और ए डी। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो ये हम पहले ही कर चुके हैं प्रूफ। ये इसको कंस्ट्रक्ट किया है कि ए बी विल बी पैरेलल टू व्हाट, सी एक्स। ए बी हमारा क्या होगा, सी एक्स के पैरेलल होगा। अगर ए बी सी एक्स के पैरेलल है तो ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल बन जा रहा है, और ट्रांसवर्सल बन जा रहा है तो एंगल ए विल बी इक्वल टू ई सी एक्स। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल का नाम करें, इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल ECX, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल ECX, और देखिएगा एंगल A क्या हो जाएगा, ECX के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। उसके बाद अगर हम सेकंड देखें तो जो AE हो जाएगा इक्वल टू हमारा EC हो जाएगा, AE इक्वल टू EC। और यहां हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि इसके लिए E हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, ये पहले ही आपको देख रखा हुआ है। फिर थर्ड अगर हम स्टेटमेंट देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा वर्टिकली। क्लियर? तो यहां से हम लिख सकते हैं AE, ये E है, एंगल AED इक्वल टू एंगल CEX। अब ये हमारा क्या है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, तो यहां से हमारा ये दोनों ट्रायंगल एंगल साइड एंगल, यहां से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहां से लिख सकते हैं ट्रायंगल एडीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCX बाय एंगल साइड एंगल। ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमको क्या देखना है, जरा आप इस चीज को देखिए।
इसमें देखिए इक्वल साइड कौन है, पहला इक्वल साइड ये है a इक्वल टू सी एक्स, तो इसके सामने वाला पार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग होता है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा इक्वल होता है, इसको सिंपलिसिटी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसके सामने वाला पार्ट डीई और इसके सामने वाला पार्ट ईएक्स। तो यहां से हम पहला चीज लिख दे रहे हैं डीई इक्वल टू ईएक्स, ये हमारा यहां से हमको फर्स्ट मिल गया। सेकंड देखिए इसके सामने वाला, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, इन दोनों के सामने वाले साइड के आपस में इक्वल है। इसका सामने वाला साइड एडी और इसके सामने वाला साइड सी, तो यहां से हम लिख देंगे एडी इक्वल टू सी, दोनों हमारा सिंपलिसिटी से प्रूफ हो। इतना क्लियर। अब हमको इसी का इस्तेमाल करना है नेक्स्ट। अब आप थोड़ा सा इसको यहां पर ध्यान दें, इसको हमने पहले ही इसके इक्वल प्रूफ किया हुआ है, एडी इक्वल टू सी एक्स है और एडी इक्वल टू हमारा डीबी भी तो होगा, क्योंकि हमारा डी मिड पॉइंट है, एडी इक्वल टू डीबी होगा। तो यहां पर हम ये लिख दे रहे हैं एडी इक्वल टू डीबी, क्यों, क्योंकि डी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, ये पहले ही दे के रखा हुआ क्वेश्चन है, डी मिड पॉइंट। अच्छा यहां देखिए एडी डीबी के भी बराबर है और एडी सी एक्स के बराबर है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें, दिस पार्ट एंड दिस, अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो डीबी भी एडी के बराबर है और सी एक्स भी एडी के बराबर है। तो दोनों यहां से क्या हो जाएगा, यहां से दोनों हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि डीबी इक्वल टू सी एक्स, हम इन दोनों पार्ट को मिला दें तो हमारा डीबी इक्वल टू हमने क्या प्रूफ कर दिया, सी एक्स प्रूफ कर दिया। और साथ में ये चीज हमको दे के रखा ही हुआ है कि डीबी पैरेलल टू, डीबी हमारा किसके पैरेलल है, सी एक्स के। अब देखिए आप इन दोनों पार्ट को देखिए, सी एक्स इक्वल टू डीबी हमने प्रूफ कर दिया और कंस्ट्रक्शन में हमने इसको पैरेलल प्रूफ ही किया था, तो ये अपोजिट पेयर क्या हो गया, पैरेलल भी हो गया, ठीक है, और हमारा इक्वल भी हो गया, पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया। जब भी कोई से पैरेलल एंड इक्वल होता है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा पैरेलल। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इसके बाद कि डी एक्स सी बी, ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम बना, क्योंकि आप यहां पर ध्यान से देखिए, क्योंकि अपोजिट पेयर इक्वल भी है और अपोजिट पेयर पैरेलल भी, तो यहां से ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब हमने ये देखा कि डी एक्स सी बी हमारा एक पैरेललोग्राम है। जब ये हमारा पैरेललोग्राम है तो हम यहां से ये भी लिख सकते हैं डी एक्स हमारा किसके पैरेलल हो जाएगा, बीसी को, डीएक्स हमारा किसके पैरेलल हो जाएगा, बीसी के। अच्छा डीएक्स का ही एक पार्ट है डीई, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डीई भी पैरेलल हो जाएगा बीसी। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, जिसको हम प्रूफ किए डीई पैरेलल टू हमारा क्या हो जाएगा, बीसी। ध्यान रखिएगा पैरेललोग्राम प्रूफ होने के बाद ये पूरा अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट पेयर पैरेलल एंड इक्वल भी होगा, तो डीएक्स किसके पैरेलल हो जाएगा, बीसी के, और इक्वल भी हो जाएगा। अब डीएक्स का ही एक पार्ट है डीई, तो जब कोई लाइन पैरेलल होता है तो उसका हर पार्ट भी आपस में पैरेलल होता है। तो अगर डीएक्स बीसी के पैरेलल है तो डीई भी क्या हो जाएगा, बीसी के पैरेलल हो जाएगा। और जो फर्स्ट पार्ट हमको प्रूफ करना था कि इनको जोड़ने वाला लाइन पैरेलल है, वो प्रूफ होगा। अब सेकंड पार्ट प्रूफ करना है कि ये पार्ट इक्वल भी होगा। तो अब ये कैसे इक्वल होगा हमको ये देखेंगे। देखिए ध्यान, अगर ये पैरेललोग्राम है तो डीएक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू डीसी। अच्छा डीएक्स को हम तोड़ सकते हैं दो पार्ट में, डीएक्स को डीई प्लस ईएक्स, डीएक्स हमारा दो पार्ट टूट जाएगा, डीई प्लस ईएक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के। लेकिन एक चीज आप ध्यान से देखेंगे तो अभी अभी जो हम लोगों ने पीछे प्रूफ किया था कि डीई जो है ये इक्वल टू हो जाएगा ईएक्स। डीई क्या है, ईएक्स के इक्वल है, तो हम ईएक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, डीई लिख देंगे, क्योंकि दोनों हमारा आपस में हमारा क्या है, इक्वल है, सिंपलिसिटी का हमने प्रूफ किया था। तो डीई की जगह हम डीई ही लिख दे रहे हैं और ईएक्स की जगह भी हम डीई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो डीई प्लस डीई मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, बीसी। टू डीई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, बीसी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीई इक्वल टू, टू को इधर भेजेंगे तो बीसी बाई टू, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डीई इक्वल टू हाफ बीसी।
तो ये हमारा सेकंड पार्ट, पहला पार्ट जो प्रूफ करना था डीबी पैरेलल टू डीसी, वो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया ऊपर, और सेकंड पार्ट की डीबी हाफ बीसी वो हमने वहां पे।